नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों को कुछ मनोविज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें योग करना चाहिए, योगासन बहुत जरूरी है। जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको कई चीज़ों के बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम समय समय पर कुछ नए टॉपिक आपकी सेवा में लाते रहते हैं और भी कई प्रकार के टॉपिक्स लाए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग डीलिट, पीएचडी, एमफिल मनोविज्ञान की किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर कर रहे हैं, या एमए, एमएससी इन साइकोलॉजी, बीए, बीएससी इन साइकोलॉजी में अगर आप लोग कर रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा भी आप लोग कर रहे हैं, या किसी भी डीपीसी या किसी अन्य साइकोलॉजी संबंधित डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही देखा करें। हमारे चैनल में कई ऐसी चीज़ें आपको लाते रहेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि योग अभ्यास से मानसिक तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग एक असरकारी तरीका है। इसमें कई तरह के आसनों और मूवमेंटों से मिलकर असरकारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है। भारत में सदियों से योग क्रियाएं चलती आ रही हैं। समय के साथ दुनिया भर के कई हिस्सों में, कई देशों में योग की मदद से लोगों ने नई जीवन शैली को अपनाया है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। योग आसन करने से शरीर और दिमाग में संतुलन आता है, ये मनोवैज्ञानिकों ने माना है। मानसिक थकान और स्ट्रेस को दूर करता है और आपकी एकाग्रता एवं ध्यान की क्षमता को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? योग आपकी एकाग्रता, ध्यान की क्षमता को भी योग बढ़ाता है। हाई बीपी से लेकर पॉलीसिस्टिक ओवरशूट जैसी कई बीमारियों के लक्षण को योग से ठीक किया जा सकता है। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सामने आया है कि योग से डिप्रेशन और अन्य मानसिक समस्याएं के लक्षणों को ठीक किया जा सकता है। पूरे विश्व में करोड़ों सालों से मानसिक बीमारियों से जूझ रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की माने तो हर 4 वर्ष में एक इंसान किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी या नसों के विकार से अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ग्रस्त होता है। भारत में लगभग 7.5% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर भारत मानसिक नसों से संबंधित विकार और किसी लत को लेकर 15% का हिस्सा रखता है। नंबर 1, अगर हम योगासन करते हैं तो एक मूवमेंट योगासन है, करने का प्रभाव होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग होना जरूरी है। एक मूवमेंट योगासन है, इस बारे में हम दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिटिश जर्नल ऑफ द स्पोर्ट मेडिसिन में इनफैक्ट
ऑफ योगा ऑन डिफेंसिव सिस्टम्स इन पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर के नाम से साल 2020 में 5 अप्रैल को एक स्टडी प्रकाशित हुई थी। मानसिक विकारों से ग्रस्त लोगों में डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में योग असरकारी है या नहीं, यह जानने के लिए की गई थी। इस स्टडी के लिए शोधकर्ताओं ने मूवमेंट पर आधारित योग को इस रूप में बताया है कि इसमें किसी भी तरह से कम आधे घंटे तक शरीर को सक्रिय रखना होता है। इस रिसर्च में 6 देश जैसे भारत, अमेरिका, जापान, जर्मनी और स्वीडन से 1080 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। यह लोग पहले से ही एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक विकारों से ग्रस्त थे। इस स्टडी में प्रतिभागियों को मूवमेंट पर आधारित योगासन करने के लिए कहा गया था। मेडिटेशन, ब्रीदिंग तकनीकें या इसमें मिलती जुलती मूवमेंट को रिसर्च का हिस्सा नहीं रखा गया था, क्योंकि इनसे पहले स्टडी में इन्हें शामिल करने पर मिले जुले परिणाम जरूर आए थे। अब क्या परिणाम आया या क्या परिणाम आ सकता है, ये इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगासन शरीर में तनाव को योगासन हम लोग जो योगा करते हैं, योगासन शरीर के तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है। मांसपेशियों और टेंडनों को राहत मिलती है और पोस्चर ठीक रहता है। योग से मानसिक बीमारियों के लक्षण में कमी आती है और नई रिसर्च में भी इसी बात की पुष्टि हुई है। इस रिसर्च में 19 अध्ययनों को भी शामिल किया गया था और डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और शराब की लत जैसे मानसिक विकारों से ग्रस्त लोगों को शामिल किया गया था। स्टडी के परिणाम में पाया गया है कि योग सभी तरह के विकारों के लक्षण को कम करने में मदद करता है। जिन मरीजों ने योग किया है उन्हें दवा से इलाज का इंतजार कर रहे मरीजों की तुलना में बेहतर महसूस हुआ है, बेहतर परिणाम आए हैं। बेहतर उन लोगों को महसूस हुआ है, बेहतर परिणाम आए हैं। इंतजार कर रहे लोगों में बेहतर परिणाम। स्टडी से यह भी पाया गया कि डिप्रेशन और अन्य विकारों में हर हफ्ते ज़्यादा योग करने से लक्षणों से बड़ी राहत मिली है। एक सत्र या सेशन में घंटों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया था। हालांकि शोधकर्ताओं के अनुसार एक सप्ताह के दौरान कितनी जल्दी से जल्दी सेशन लिए गए, इसमें फर्क अवश्य पड़ा है। डॉक्टरों ने अपने कई वर्षों की शोध के बाद आयुर्वेद की 100% योग को माना है। अब अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग क्यों जरूरी है, इस बारे में भी बताना चाहेंगे। हालांकि 9 मिनट 21 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस बारे में बताता हूँ। कोरोना के दौरान यह रिसर्च की गई थी कि इस संक्रमण की बीमारी की वजह से लोग घर में बंद होने को मजबूर हो गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अकेलेपन से ग्रस्त हो गए थे। कोरोना की शुरुआत में लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए। लोगों को इस महामारी के दौरान एंजाइटी से भी गुजरना पड़ा। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसी तरह की भावनाओं से निपटने के लिए कुछ आसन योगासन बताए थे।
यह कुछ योगासन बताएं जो स्टेट ऑफ मानसिक थकान को कम करने में मदद कर सकते हैं। वालासन, अधोमुख आसन, उत्तासन, पद्मासन, वर्णकोणासन, वृक्षासन, सेतुबंधासन, श्वासासन। प्राणायाम जैसे अनुलोम, कपालभाति प्राणायाम और अन्य ड्रीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अगर आप पहले कभी ये मूवमेंट नहीं की है तो निर्देशों का पालन करें, और अगर हो सके तो योगा ट्रेनर मैनुअल और वीडियो की मदद लें। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त हैं तो शरीर की किसी एक हिस्से पर प्रेशर डालने की बजाय हमेशा डॉक्टर से बात करें। आज बस इतना ही। जिन लोगों ने हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हमारा पता आपको पूर्व में दिया जा चुका है और अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और DELED, PhD, MPhil, MA, MSc या BA, BSc, गाइडेंस काउंसलिंग या DPC कर रहे डिप्लोमाधारी हमारे इस चैनल को अवश्य देखें। नमस्कार, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।